स्थित छपिया गांव में मनुष्य रूप में जन्म लिया। बाल घनश्याम के रूप में दिव्य लीलाओं से भरे बाल्यकाल के कुछ वर्ष उन्होंने छपिया में बिताए और कुछ वर्ष अयोध्या में बिताए और 29 जून सन 1792 की रात को वे नीलकंठ वर्णी के रूप में अयोध्या से गृह त्याग कर निकल पड़े, अनंत जीवों को अपना योग करवाकर उनका कल्याण करने के लिए एक कल्याण यात्रा पर। अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गौरीकुंड आदि स्थानों से होते हुए उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट मार्ग लांघकर उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और आगे घोर शीत ऋतु में भी बद्री वन में कठोरतम तपश्चर्या करके विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वत शिखरों को पार करके उन्होंने मानसरोवर जाकर निवास किया। पुनः बद्रीनाथ आकर वहां से गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, अयोध्या आदि स्थानों से होते हुए वे वंशीपुर आकर रहे और अयोध्या से गृह त्याग करने के लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ, अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज?
इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना। भजन करना रे, भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था, इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। सब ही प्रकार से जीव सौंपे सो उत्तम भक्त कहावे। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया
जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथदर्शक था। और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। गुणातीत गुरु संग ही से जीव ज्ञान सनातन पावे, ज्ञान सहित प्रभु भक्ति करे सो उत्तम योग कहावे। मारफा, जोमसम आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित खाई से गुजरे। विश्व की कुछ सबसे गहरी खाइयों से होते हुए नीलकंठ वर्णी एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंचे जहां सबसे वास्तविक रूप के शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा बहुत शालिग्राम लग रहा है। नहीं, पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले। और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे।
नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ चलो आ जाओ। जाओ। घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। परब्रह्मणे नमः। कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह जी ने यही कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे। इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहां तपस्या करनी है। आप इतने तपस्वी तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भागरूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक। जी प्रणाम। मैं भी करके देखता हूँ। परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अरे कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं, कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है।
अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। हाँ, कितनी शोभायमान लग रही है उनकी मूर्ति, जैसे तप और ब्रह्मचर्य का साक्षात स्वरूप। सूर्य देव को भी तेज प्रदान कर रहे हो, ऐसी तेजोमय कांति। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है, तो आज एकादशी का व्रत, भोजन और जल का संपूर्ण त्याग। कल द्वादशी के दिन पारणा करके मैं ये तपश्चर्या पूर्ण करूंगा। अगर आप एकादशी का व्रत करोगे तो मैं भी करूंगा। नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है। नीलकंठवर्णी, आपकी तपो मूर्ति की दिव्य स्मृति हमेशा के लिए हमारी हृदय में जीवंत रहे और उसी के आश्रय से ही हमारा पूरा जीवन बीते। ऐसे आशीर्वाद हम पर बनाए रखना नीलकंठ प्रभु। प्रणाम। तपश्चर्या में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हो इस धन्यवाद। बाल योगी को। प्रणाम।
नेपाल के रिरिविजोर गांव से होते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया बुटोल नगर की ओर। एक तो ऐसा निर्जन विस्तार, उसमें इतना अंधकार, कदम कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू अपार। और ऊपर से कभी भी कोई भी जंगली पशु कर सकता है कहीं से भी वहां। हे भगवान, अब तो तू ही कर मेरा उद्धार। लगता है कि अब यहीं से आगे रास्ता मिल जाएगा। भगवान, अरे ये तो मैं उसी जगह पर आकर अटका जहां से रास्ता ढूंढने के लिए निकला था। भगवान, क्या मुसीबत है। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है ये? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अरे वर्णी जी, साधु राम, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा नाम मोहनदास है। मैं हिमालय की तलहटी में जाना चाहता हूँ, पर कब से घूम फिर के यहीं आकर अटक जाता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अंत तक रास्ता दिखाऊंगा। भूले भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, वही तो मेरा काम है। हाँ। बस मेरा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जरा संभल कर चलिएगा वर्णी जी, यहाँ पर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल आते हैं। शिकारी पशुओं की तो भरमार है यहाँ, कहीं से भी सामने आ सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आज तो वर्णी जी के लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाऊंगा। प्रभु जी उतारे भाव पार मेरे। बोलो कर ले भजन लगातार, मनवा ओ आत्म उद्धार, मनवा प्रभु जी उतारे भाव
वर्णी जी सो गए, मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। लाइए मैं आपको स्नान करा देता हूँ वर्णी जी। नहाइए। आपकी सेवा करने से ऐसा आनंद मिलता है जैसा भगवान की सेवा करने से मिलता है। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे और अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो। इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ। वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडलू, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर, संभल कर। बच गया। जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना। कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं। अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए, संभालिएगा। अरे संभल कर, क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर। अरे संभल कर, संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए।
क्या कर दिया आपने? अरे सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मैं बहुत खुश हूँ नीलकंठ वर्णी जी। मैं भगवान को ढूंढने की साधना कर रहा था और आप मुझे मिल गए। कर ले भजन लगातार मनवा, हो आत्म उद्धार। अब बहुत भूख लगी है, मैं भी ये फल खा लेता हूँ। ये फल जहरीले हैं, आप मत खाना। अब तो बहुत भूख लग रही है और कुछ खाना मिले ना मिले, ये फल खाकर काम चला लेते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं तो ये फल ही सही। अरे ये फल मत खाइए, ये जहरीले हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने बताया। हाँ? पर ये स्वयं तो यही फल खा रहा है और हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे हैं? ऐसी अर्थहीन बातें करने वाला कौन है ये? ये महापुरुष हैं, इनकी बात मानने में भलाई है। ये बच्चा महापुरुष। यदि ये महापुरुष है तो हम तो अति महापुरुष हैं। अरे ये स्वयं भगवान है। वे जो करते हैं वो करने में नहीं, पर वे जो कहते हैं वो करने में ही हमारी भलाई है, समझो। तुझे भूखा रहना है तो रहे, हम तो ये फल खाएंगे। चलो महापुरुछो, ये फल खाओ और भूख मिटाओ। लाओ भाई, महापुरुषों। अब भी कहता हूँ इनकी बात मानो। ये जहरीले हैं। छोड़ो फिर। तू भी खा ले। ये देख, मैंने तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देख, मैंने भी खाया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमें। हम भी तो महापुरुष हैं। आजा तू भी खा ले। ये क्या हो रहा है? ये अरे ये वर्णी जी की बात सही थी। वर्णी जी की बात सच थी। जो भगवान की नहीं सुनेंगे उनका तो यही हाल होना निश्चित है। पर हाँ, इन सब को एक बार तो आपके दर्शन जरूर हुए हैं, तो कभी ना कभी तो उनका कल्याण जरूर होगा। मोहनदास जी, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, मुझसे जुड़ भी गए हैं। अभी आप थोड़े समय के लिए यही कहीं किसी तीर्थ स्थान में बस जाइए। समय के चलते पश्चिम दिशा में आपको पुनः मेरा योग होगा और आपका मोक्ष भी होगा। ठीक है वर्णी जी, जैसा आप उचित समझे। मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम।
नीलकंठ वर्णी का अगला पड़ाव था नेपाल की दक्षिण दिशा में स्थित बुटोल नगर। सबका न्याय करने वाले तो भगवान हैं। वही हैं जो सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। राजा होते हुए आप जो न्याय करते हैं वो तो एक निमित्त मात्र है। जी। ये देखो, महादत्त राजा और उनकी बहन माया रानी को हमें छोड़कर एक बच्चे से उपदेश ले रहे हैं। और ये बच्चा ऐसे राजा रानी को उपदेश भी क्या देता होगा? इस तरह परमात्मा को साक्षी मानकर कार्य करोगे तो राजधर्म का पालन भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। जी नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ वर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु 3 अलग-अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग-अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग-अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवान शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठ वर्णी। हमारे राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी, इन दोनों को नीलकंठ वर्णी के प्रति कुछ असाधारण सा भक्ति भाव है। हाँ, तभी तो वे जब जब नीलकंठ वर्णी जी हमारे बुटोल नगर से बिना बताए विदा हो जाते हैं, तब तब हर बार किसी भी प्रकार से उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं। हाँ, देखना, अब तो नीलकंठ वर्णी जी जन्माष्टमी का उत्सव भी यहीं मनाएंगे और हम सब के प्रेम के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे। नीलकंठ वर्णी को बांध कर रख सके ऐसा तो कौन सा बंधन हो सकता था। हर बंधन से अनंत जीवों को मुक्त करके उन्हें परम कल्याण प्रदान करने के लिए तो नीलकंठ वर्णी की ये यात्रा थी। अपनी कल्याण यात्रा को चिरकाल तक अविरत रखने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए एक सुबह नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर से आगे बढ़ चले, उत्तर में नेपाल के पोखरा की ओर। हरि बजो बजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम।
प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम। ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम। जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। एको वशी सर्वभूतानांतरात्मा। एकम बीजम बहुधा यह करोति। तमात्मस्थतं येनु पश्यन्ति। धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। अष्टांग योग सिद्ध करने से भी जो आज तक नहीं हुई, ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति आपकी उपस्थिति से हो गई। बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, बहुत प्रतीक्षा करवाई। गोपाल योगी जी, हाँ, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रह जाइए प्रभु। आप जैसे निर्मल अंतर के मुमुक्षु के साथ रहने के लिए और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
थोड़ा इसका भी सेवन कीजिए। ये ग्रहण कीजिए प्रभु। सर्वप्रथम कुछ ग्रंथों के अभ्यास से आपका प्रशिक्षण आरंभ होगा। जी। अयुतो मे आत्मा, अयुतं चक्षुः, अयुतं मे श्रोत्रम्, अयुतो मे प्राणः। अति सुंदर। अयुतो मे अपानः, अयुतो मे व्यानः, अयुतोऽहं सर्वः। ग्रंथों के अभ्यास के बाद अब नेति, बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख, प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठ योग की क्रियाओं का शिक्षण होगा। हठ योग के पश्चात अब एक एक करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब अष्टांग योग के अंग आपको सिद्ध करने होंगे।
गोपाल योगी जी, मुझे समाधि की अवस्था तक अष्टांग योग का प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद। यह तो आपकी मनुष्य लीला है प्रभु कि मुझे आपकी भक्ति का अवसर देने के लिए आपने 12 मास तक मुझसे अष्टांग योग की शिक्षा लेने का यह प्रसंग उपस्थित कर दिया। अन्यथा आपके योग से परे और कोई योग ही नहीं है प्रभु। आप तो सर्वोच्च साध्य ऐसे परमात्मा है। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। आपने अतिशय कृपा करके मुझे ऐसे दुर्लभ और नवीनतम दर्शन का प्रशिक्षण दिया है प्रभु। मेरे अंतर में आप ही का स्वरूप स्थित हो गया है नीलकंठ वर्णी। मुझे देह भाव की विस्मृति हो रही है। आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हूं नीलकंठ वर्णी। स्वतः अष्टांग योग सिद्ध कर लेने के पश्चात भी गोपाल योगी जी के लिए जो कुछ अपूर्ण रह गया था उसे वे नीलकंठ वर्णी के योग से प्राप्त कर पाए और परम कल्याण के मार्ग पर प्रयाण कर पाए। पृथ्वी पर कई ऐसे जीव थे जो अष्टांग योग जैसी उच्च साधना तो नहीं कर पा रहे थे, पर किसी न किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास तो अवश्य कर रहे थे। नीलकंठ वर्णी चाहते थे कि हर एक जीव आत्यंतिक मोक्ष की परिभाषा से अवगत हो और परम कल्याण को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिम दिशा में जाकर बसने के संकल्प के साथ नीलकंठ वर्णी बढ़ चले अपनी अनंत कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव पोखरा से होते हुए काठमांडू की ओर।